Rahim. This is एजाज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद एजाज। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है सेकेंड ईयर क्लास जो है ग्रेड 12 जो है उसकी बुक 2 जो है वो इंग्लिश की जो है वो शुरू करेंगे। इसका पहला लेसन है द डाइंग सन। ठीक है जी, तो इसको हम शुरू करते हैं। सर जेम्स जीन्स जो है वो इसका राइटर है। तो चलिए जी, अब हम इसको शुरू करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं, इसको समझते जाएं साथ साथ और देखें कैसे इसको करते हैं हम। अच्छा जी, इसमें देखें जी, कहता है ए फ्यू स्टार्स। डाइंग सन का मतलब है मरता हुआ सूरज, यानी कि जो हमारा सूरज है इसको को कह रहा है मरता हुआ। ए फ्यू स्टार्स नोन विच आर हार्डली बिगर देन अर्थ। ए फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन अर्थ। चंद ही सितारे मशहूर हैं जो हार्डली बमुश्किल जो है बिगर देन दी अर्थ, जमीन से जब वो बमुश्किल ही बड़े होते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर, लेकिन उनमें से अक्सर जो हैं आर सो लार्ज, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड, के सैकड़ों और हजारों जमीनें जो है उनके अंदर जो है वो पैक हो सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और जो है फिर भी जगह बाकी बच जाए। ठीक है, तर्जमा कर। ए फ्यू स्टार्स जो है चंद एक स्टार्स, ए फ्यू होता है थोड़े से, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। हार्डली मीन्स जो है वो मुश्किल। ठीक है जी, चंद सितारे जो ऐसे हैं वो मुश्किल ही जमीन से बड़े होंगे, लेकिन उनमें से अक्सर जो है वो बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि उनमें जो है सैकड़ों हजारों जमीनें जो है समा सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, फिर भी जगह बच जाए। हेयर एंड देयर वी फाइंड here and there we find an immense star large enough, इतना बड़ा सितारे, बड़े सितारे को जो है large huge, immense huge, large big stars containing millions and millions of earth, जिसमें जो है लाखों जमीनें जो हैं वो हो सकती हैं, या जमीन का लाखोंवां हिस्सा हो सकता है। ठीक है, लाखों नहीं, लाखों जमीनों के बराबर हो सकती है। एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्स और जो सितारों की टोटल तादाद जो है इन द यूनिवर्स, कायनात में, इज प्रोबेबली, शायद जो है, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सारी दुनिया के जो है तमाम साहिलों की जो है सारे रेत के जर्रात के बराबर जो है स्टार्स की तादाद जो है वो हो सकती है शायद। सच इज द लिटलनेस, ये छोटापन है, ऑफ आवर होम, हमारे घर का, इन स्पेस, खला में, व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब इसको जो है कायनात के जो है टोटल हुजम या साइज के मुकाबले में जब इसको नापा जाए तो हमारी ज़मीन जो है वो इस हैसियत से नज़र आती है, पता चलता है कि ये हमारी ज़मीन की पूरी कायनात के वजूद के मुकाबले में हैसियत है। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वंडरिंग, ये लाखों सितारे जो हैं, वंडरिंग मीन घूमना, घूम रहे हैं, आवारा फिरना, ठीक है, फिर रहे हैं, इन स्पेस, अबाउट इन स्पेस, खला में, स्पेस में। ए फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, चंद एक जो है वो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। विच जर्नी इन कंपनी, जो इकट्ठे मिलके सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन अक्सर उनमें से जो है ट्रैवल अलोन, अकेले सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू ए यूनिवर्स, और वो कायनात, पूरी कायनात में सफ़र करते हैं। सो इमेंस, बहुत ज़्यादा। दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर, कि ये बहुत ही कम ऐसा होता है। रेयर मीन नायाब, कम, हार्डली, ठीक है, इवेंट होता है। देखिए, इंडीड वन स्टार टू कम एनीवेयर टू नियर टू एन अदर, कि एक सितारा जो है किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वाइज, फॉर द मोस्ट पार्ट, फॉर द मोस्ट पार्ट क्या है जी, देखें फिर, ज़्यादातर जो है हिस्सा जो है हर सितारे का, ये लाइन ऊपर लगी है, हर सितारे का
मेक्स इट्स वाइज, हर सितारा जो है वो ज़्यादातर जो है वो अपना सफ़र जो है इनकम्प्लीट लोनलीनेस, वाइज सफ़र ट्रेवल या इनकम्प्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में जब वो सफ़र करता है। लाइक ए शिप, ठीक है, एक जो है बहरी जहाज की तरह, ऑन एन एम्प्टी ओशन, ठीक है, एक खाली समंदर में। इन स्केल मॉडल, एक अंदाजे के पैमाइश के मुताबिक जो है, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें जो सितारे जो हैं वो शिप्स हैं, बहरी जहाज़ों की तरह हैं। एंड द एवरेज शिप विल बी, और वेल ओवर, और हर जहाज जो है वो वेल ओवर जो है क्या होगा जी, आगे देखते हैं फिर इसको। every ship will be well over a million miles from its nearest neighbor, अपने करीबी जो है वो शिप से जो है, हर शिप जो है वो जो है वो लाखों मील दूर होगा। फ्रॉम दिस, इस बात से जो है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान है, वाई ए स्टार सेल्डम फाइंड, सेल्डम मीन समटाइम्स, finds another star near it, another star anywhere near it, कोई कहीं भी इसके करीब कोई तारा जो उसको नहीं मिलता। we believe, हम मानते हैं, हम यकीन रखते हैं, however, ताहम हम यकीन रखते हैं कि that some 2000 million years ago, कि 2000 साल, लाख हजार साल पहले जो है, this rare event took place, ये कहता है ऐसा वाकया हो चुका है, हुआ। एंड दैट अनदर स्टार, के एक तारा जो है वॉन्डरिंग, फिरता हुआ, ब्लाइंडली, अंधाधुंध, यानी कि पता नहीं कहाँ से आ गया, थ्रू स्पेस, खला में जो है वो घूमता हुआ जो हैपेंड आ गया, टू कम, हैपन टू कम, करीब आ गया, नियर द सन, सूरज के करीब आ गया, हैपन टू कम, सूरज के करीब आ गया, जस्ट एज द सन, जैसा कि सूरज एंड द मून रेज, जैसे कि सूरज और चांद जो है रेज पैदा करता है, टाइड्स, लहरें, ऑन द अर्थ, जमीन पर। सो दिस सेकंड स्टार, लिहाजा ये सेकंड स्टार जो है, मस्ट हैव रेज्ड टाइडल टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो इस दूसरे सितारे ने भी जो है सूरज की सरफेस पर जो है, सतह पर टाइड्स पैदा किए होंगे, ठीक है, जैसे चांद रात 14वीं की रात को चांद जो है ज़मीन पर जो है समंदर में जो है उसकी वजह से लहरें पैदा होती हैं, क्योंकि उसका ग्रेविटी थोड़ी होती है, कशिश उसकी, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं कर सकता। तो सूरज के करीब तो उससे भी बड़ा सितारा आ गया, तो इसलिए उसने जो सूरज की सरफेस पर जो है, जैसे चांद करता है ऐसे ही उसने सूरज की सरफेस पे किया, यानी कि उसकी कशिश की वजह से हुआ। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन ये टाइड्स जो हैं, लहरें जो हैं, वो मुख्तलिफ होंगी फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, उन छोटी लहरों से, ठीक है, जो समंदर में जो चांद छोटी छोटी लहरें पैदा करता है उससे ये मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ होंगी। विच द स्मॉल मास ऑफ द मून, ठीक है, अपने छोटे से मास के साथ जो है, रेजेज इन आवर ओशन, जो समंदर में, ठीक है, पैदा करता है। एन इमेंस टाइडल वेव, एक बहुत बड़ी लहर जो है, मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर, वहाँ जो है वो पैदा हुई होगी, खड़ी होगी एट द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर जो है एक बहुत बड़ी लहर जो है वो पैदा होगी। एट लास्ट फार्मिंग, और आखिरकार जो है उसने बना दिया होगा माउंटेन, पहाड़, सो हाई, बहुत ऊंचा पहाड़ बना दिया होगा, वी कैन हार्डली इमेजिन, जिसको हम मुश्किल ही इमेजिन कर सकते हैं, एज द काज ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये काज ऑफ डिस्टर्बेंस जो थी, जो यानी कि सूरज को परेशान कर रही थी, उसके वो लहरें पैदा कर रही थी उसके ऊपर, इसको डिस्टर्बेंस कहा है। परेशानी की या डिस्टर्बेंस की जो वजह, जो जब जो है केम नीरर, करीब से करीब होती गई, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो पहाड़ी जो है वो और बुलंद से बुलंद होती गई, ठीक है, पहाड़ी जो है वो बुलंद से बुलंद होती गई। एंड बिफोर द सेकंड स्टार, और इससे पहले और के दूसरा सितारा जो है,
बिगेन टू मूव, आगे बढ़ता, अवे अगेन, दोबारा आगे बढ़ता, इट्स टाइडल वेव, इसकी जो है टाइडल पुल जो है, इसकी कशिश जो है उसने क्या किया जी, हैड बिकम सो पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, दैट दिस माउंटेन वाज, के ये जो है पहाड़ी जो है, पहाड़ बन गया ना उसका, उसकी लहरों का, वाज टोन, टूट गई, टू पीसेस, टुकड़ों में, एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पीसेस, पार्ट्स ऑफ इट्स सेल्फ इनटू स्पेस, और इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं स्पेस में जो है उसने फेंक दिए। ठीक है बेटा, आगे इसके तर्जुमा फिर देखते हैं। यहाँ पे इनटू इट्स सेल्फ इनटू स्पेस, स्पेस में फैल दिए। दीज स्मॉल पीसेस, ये छोटे टुकड़े जो हैं, हैव बीन गोइंग राउंड, घूमते रहे, द सन एवर सिंस, तब से जो है छोटे छोटे ये टुकड़े जो हैं सूरज के गिर्द गिर्द जो है घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, ये टुकड़े जो हैं प्लैनेट्स हैं, सियारे बन गए हैं। ठीक है, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, ऑफ विच, जिनमें से आवर अर्थ इज वन, हमारी जमीन भी एक है। द सन एंड द अदर स्टार्स, द सन एंड द अदर स्टार्स, सूरज और दूसरे सितारे जो हैं, वी सी इन द स्काई, जो हम आसमान में देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, वो बहुत सब के सब बहुत ज़्यादा गर्म हैं, फॉर टू हॉट, इतने ज़्यादा गर्म हैं, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, उन पर ज़िंदगी वजूद में आने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी कि ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। सो ऑल्सो नो डाउट, लिहाजा जो है इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो जो है वर द पीसेज ऑफ द सन, सूरज के टुकड़े थे, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब शुरू में उनको फेंका गया, यानी कि सूरज से टूट गया पहाड़ तो वो सूरज ने फेंके। ठीक है, टूटे तो वो सूरज का ही हिस्सा थे उससे पहले। ग्रेजुअली स्लोली दे बिकेम कूलर, वो ठंडे हो गए, अनटिल नाउ, अब तक दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, अब तक जो है उनकी खुद की हीट जो है, गर्मी जो है, गर्माहट जो है वो बहुत थोड़ी रह गई है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट, उनकी गर्माहट जो है वो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन जो है वो सारी की सारी जो है रेडिएशन से आती है, जो रेडिएशन जो है विच द सन पोर्स डाउन द अर्थ ऑन देम, जो सूरज जो है उन पर फेंकता है रेडिएशन जो है, उसकी वजह से उनकी गर्माहट है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जो है, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने गेव बर्थ, जिंदगी को जन्म, टू लाइफ, जिंदगी को जन्म दे दिया, जिंदगी को पैदा कर दिया, यानी कि इनमें से एक में जिंदगी पैदा हो गई। वी डू नॉट नो हाउ, कहता वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कैसे, व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड, कब और कैसे ये हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये सादा जानदारों से शुरू हुई। हुज लिविंग पावर, जिनकी जिंदा रहने की ताकत जो है, कंसिस्टेड, मुश्तमिल थी, चीफली, बहुत ज़्यादा मुश्तमिल थी, इन देयर बीइंग एबल, कि वो इस काबिल थे कि टू रिप्रोड्यूस, जो वो पैदा कर देते, देम सेल्व्स बिफोर डाइंग, कि ठीक है, तो वो सिर्फ एक और जानदार जो पैदा कर देते हैं अपने जैसा मरने से पहले। ठीक है, बिफोर डाइंग, बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन सादा, बट दीज हम्बल बिगिनिंग्स, इन सादा शुरुआत से, केम ए स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक जो धारा शुरू हो गया, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो हमेशा से जो है पेचीदा से पेचीदा हो रही है या होती गई। हैज़ इन दी एंड प्रोड्यूस, और इस धारे ने आखिर में जो है वो पैदा कर दिया, बीइंग्स, ऐसी मखलूक को, बीइंग्स को, जानदारों को, इंसानों को, हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी जिंदगियां जो है वो मेनली जो है सेंटर्ड, मरकज हैं, सबसे ज़्यादा मरकज हैं, इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, उनके एहसासात और मकासद का, ख्वाहिशात का, एम्बिशंस, विशेस का मरकज हैं। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, और उनकी खूबसूरती का एहसास, एंड द रिलीजन्स, और उनके मज़ाहब हैं, इन विच देयर हाईएस्ट होप्स, जिनमें जो उनकी
आला उम्मीदें, अच्छी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स पड़ी हुई हैं। नोबलेस्ट डिज़ायर किस में जी? उनके रिलीजन में। ले बेटा जी, ये हमारा आज का ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म।